खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली जिले के बंधा में स्थापित हो रहे EMIL बंधा कोल ब्लॉक के विस्थापितों ने देवेंद्र पाठक के नेतृत्व में 11 फरवरी को घोषणा की थी कि उनके 19 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वह जल सत्याग्रह करेंगे। वहीं उनकी मांगें नहीं मानी गई थी तो आज कांग्रेस पार्टी की नेत्री कविता पांडे के नेतृत्व में जल सत्याग्रह किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता घनश्याम पाठक, पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा, सिंगरौली कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी, देवेंद्र पाठक, रूपेश चंद्र पांडे, प्रवीण सिंह चौहान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। विस्थापित नेता देवेंद्र पाठक ने कहा कि प्रशासन कहता है कि 3600 घर सूची में ज्यादा आ गए तो जिसे सर्वे किया उन अधिकारियों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कंपनी मनमानी पर उतारू है। इस जिले में भूर्वजन एक्ट नहीं, कंपनी एक्ट चल रहा है। अधिकारी कर्मचारी कंपनी की सुन रहे हैं। हम विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर जल सत्याग्रह किया है। प्रशासन को कम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। यदि हमारी मांगें 28 फरवरी तक पूरी नहीं हो जाती तो हम सभी विस्थापित कलेक्ट्रेट में पहुंचकर महिला पुरुष अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस पूरी तरह से विस्थापितों के साथ है और सिंगरौली जिले में जितनी भी कंपनियां आई हैं सब भूमिस्वामियों के प्रति, विस्थापितों के प्रति अन्याय कर रही हैं। उनके अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ रही और लड़ती रहेगी। ये लड़ाई हमारी तब तक चलेगी। आज हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं, इससे भी कठोर कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी। और जब तक हम लड़ाई जीत नहीं जाएंगे, विस्थापितों का हक नहीं दिलवा पाएंगे, भूमिस्वामियों का उनका हक नहीं दिलवा पाएंगे, तब तक ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसके आसपास के 22 गाँव में विस्थापितों की समस्या को लेकर यहाँ के लोगों ने सत्याग्रह किया है। मैं भी इसमें शामिल हूँ। भारतीय जनता पार्टी की निकलनी और भ्रष्टतम सरकार द्वारा आम आदमी की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उनकी जमीन को लगभग मुफ्त में लूटा जा रहा है। 2015 में जो जमीन 3 लाख की थी उसको 20% रेट गिरा दिए और जिसके कारण मैं इसकी निंदा करती हूँ। और जब भी आम जनता को कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ेगी हम पूरी ताकत और दम के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक जीत कर नहीं जाए। यहाँ EMIL बिड़ला कंपनी के लिए अर्जन 2021 से चल रहा है। 2022 में यहाँ धारा 11 लगी और यहाँ की जमीन और परिसंपत्तियों का दर पहले से 5 लाख रुपए घटा दिया गया। 10 साल से दर नहीं बढ़ाया गया और उल्टा 5 लाख घटा दिया। दुनिया में हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बंधा गांव की जमीन की, परिसंपत्तियों की, घर की, कुआं की, पेड़ की कीमत घट रही है। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जब धारा 11 में 100 टीम पुलिस वालों के नियंत्रण में 5 TI, 3 SDM, SDOP, अपर कलेक्टर और 100 लोगों के साथ फोर्स के साथ सर्वे कराया गया और 2022 में पूरा गणना मांग पत्र पंचनामा तैयार हुआ। उसकी कॉपी देने के लिए प्रशासन ने 1 सप्ताह में वादा किया था। 3 वर्ष बाद भी हम लोग जब मांगने जाते हैं, यहाँ तक कि सूचना के अधिकार में नकल नहीं दी जा रही है और कंपनी को पूरा रिकॉर्ड दे दिए। कंपनी उस रिकॉर्ड को देखकर, जब कंपनी सर्वे में शामिल थी, कंपनी मूल्यांकन में शामिल थी, तो आज 3 साल बाद कंपनी आपत्ति लगा रही है कि 3551 मकान अवैध नप गए। भैया जब आप शामिल थे 2022 में, आप टीम के मेंबर थे, तो अवैध नप रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? मैंने प्रशासन से मांग किया है कि यदि उस समय सर्वे गलत किए तो सबसे पहले सर्वे गलत करने वालों पे आप FIR क्यों नहीं कर रहे हो? उनके ऊपर 420 का मुकदमा क्यों नहीं बना रहे हो? जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? इस तरह से पूरे सिंगरौली जिले का प्रशासन कंपनियों के चंगुल में घुस करके हम गरीबों की के साथ नाइंसाफी कर रही है। यहाँ कुल 10,000 परिवार प्रभावित हैं इस कोल ब्लॉक में। हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आज ही हम लोगों ने प्रशासन को बता दिया है कि 28 फरवरी को कलेक्ट्रेट के सामने मजबूरी में आकर के समस्त स्त्री पुरुष विस्थापित क्षेत्र के लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। कंपनी घोर मनमानी कर रही है और इतना अन्याय आज काल से हमको लगता है कहीं नहीं हुआ जो आज यहाँ हो रहा है।